बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दे एक्सेप्ट डाटा, जो एक्सेप्ट करती है डाटा। एक्सेप्ट सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम कहते हैं ऐसी डिवाइसेस को जो कि सेमीकंडक्टर एलिमेंट से मिलके बनी हुई हो और उसके वो मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 1 के ऊपर काम करती हो। दूसरा उसकी डेफिनेशन, दे एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये एक्सेप्ट करती है, वसूल करती है क्या, डाटा और इंस्ट्रक्शन। डाटा क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए, लेट्स सपोज ये 2 डिजिट दे दी मैंने 2 and 3। कैलकुलेटर में लिखें 2 + 3 तो आता है आपके पास आंसर इक्वल टू 5। तो इसमें 2 और 3 आपके पास डाटा है और ये प्लस का जो साइन है ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हम इसको दे रहे हैं कि आपने इसे इन दोनों टर्म्स को प्लस करना है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दोबारा एक बार, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दे एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट एंड प्रोसीड डाटा। और फिर क्या करता है, काम करता है, प्रोसेस करता है। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। दोबारा देखिए, यहाँ पे समझेंगे हम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है क्या, डाटा और इंस्ट्रक्शन। ये दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद इस डाटा पे काम करता है, प्रोसीड करता है। क्या काम करता है, अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो है एडिशन की, कि भाई आप ऐड कीजिए, तो वो इस पर काम करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, फिर प्रोड्यूस कर देता है। एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। अब देखिए 2 + 3 क्या होता है, हमें नहीं मालूम। इंफॉर्मेशन दी कंप्यूटर ने, 2 + 3 5 होता है। ये एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल्स है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। ना कोई भी किसी भी तरह के हम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे सकते हैं इसके अलावा कंप्यूटर को। तो भाई कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दे एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज अ इनपुट एंड प्रोसीड डाटा, और काम करती है डाटा पे क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है। और फिर क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है इंफॉर्मेशन एज अ आउटपुट, आउटपुट के तौर पे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देता है।
इसके बाद दो टर्म्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। एक है हार्डवेयर, जिनसे ये मिलके कंप्यूटर बनता है, और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? तो हार्डवेयर कहते हैं द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर फॉर्मिंग अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो तमाम फिजिकल कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर बनाने में काम आते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है भाई, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, मॉनिटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा etc। ठीक है भाई। दूसरी टर्म है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या? आल नॉन फिजिकल, जो नॉन फिजिकल एंड अनटेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर बनाने में हमारे काम आते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर मेक अ कंप्यूटर यूज़फुल। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इस्तेमाल के काबिल बनाता है। दे इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने क्या काम और कैसे करना है। तो भाई ये दो चीज़ें थी हमारे पास जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इनमें से एक था हमारे पास हार्डवेयर और दूसरा था सॉफ्टवेयर। अगला टॉपिक 9th क्लास का वो है कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं? कंप्यूटर को हम क्यों प्रेफर करते हैं ह्यूमन वर्क के ऊपर कि हम उसकी जगह कंप्यूटर से काम लें? तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली कैपेबिलिटी है कंप्यूटर की वो है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड किसी भी दूसरी मशीन के निस्बत कई गुना ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है कंप्यूटर। अगली कैपेबिलिटी इसकी रेपुटेशन है। कंप्यूटर किसी भी काम को जितनी बार आप मर्ज़ी चाहें वो दोहरा सकता है, जबकि किसी भी आप बल्कि आम रूटीन में अगर आप किसी से नाम भी पूछ लें तो वो चिढ़ के अगली बार आपको नहीं बताता। विदाउट बोरिंग एंड विदाउट एनी मिस्टेक कंप्यूटर किसी भी काम को बारहा दोहरा सकता है, रिपीट कर सकता है। ये उसकी कैपेबिलिटी है। बगैर जितनी बार भी आप उसको रिपीट करेंगे वो बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आपको देगा, कोई उसमें एरर नहीं आता। इसके बाद एक्यूरेसी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई एरर नहीं देता, चाहे रिपीट करें आप जितनी बार या जितनी भी स्पीड से कंप्यूटर काम कर रहा हो, वो कभी भी किसी भी तरह का एरर नहीं जनरेट करता। ये भी कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ में से एक कैपेबिलिटी है कि कंप्यूटर का काम तेज़ होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होता है। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि देखिए हमने कुछ नाम स्टूडेंट्स के इंटर किए कंप्यूटर में, अब हम इसको एक लॉजिकल हिंट्स देते हैं कि हम कहते हैं भाई आप इसको अरेंज कीजिए, आप इसे अरेंज करें। कैसे अरेंज करें भाई? आप इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये एक लॉजिकल ऑपरेशन है। इसको अरेंज करना बहुत ज़्यादा अगर नाम हो तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। इट्स टू डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल काम है इसको अरेंज करना। मुश्किल है यानी कि देर टाइम लगता है, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है, आप इतनी आसानी से अरेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन कंप्यूटर आपको विद इन अ सेकेंड अरेंज कर देते हैं। इवन कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखें, आप जितने भी नंबर ऐड करते रहते हैं वो ऑटोमेटिकली अरेंज होते जाते हैं। जितने भी नंबर आप ऐड करते हैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली अरेंज्ड होते जाते हैं। तो ये इसके एक लॉजिकल ऑपरेशंस की करने की कैपेबिलिटी है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हर तरह की लॉजिकल ऑपरेशंस को ये अटेम्प्ट कर लेता है। इसके बाद इसकी अगली कैपेबिलिटी जो है वो है स्टोर
and recall information. भाई एक सबसे बेहतरीन कैपेबिलिटी कंप्यूटर की जो मुझे लगती है वो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। एक छोटे से सिम कार्ड के अंदर आप बिलियंस की तादाद में जीबीज़ में आप डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा, दूसरी बात, स्टोर करने के बाद, स्टोर तो हम मीन्स पहले भी स्टोर डाटा किया जाता था लेकिन फाइल्स के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो स्पेस घेरती थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला होता था वो अरेंज करने, स्टोर करने के बाद हमें उससे रिकॉल करने में, यानी कि अगर कभी हमें कोई चीज़ डाटा चाहिए तो वो हम ढूंढने में हमें बहुत मुश्किल और दिक्कत महसूस होती थी। लेकिन कंप्यूटर ने ये दोनों काम आपके लिए आसान कर दिए हैं। स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और उसके साथ साथ उसने रिकॉल कैपेबिलिटी भी बहुत बेहतरीन है। यानी कि बड़ी आसानी से किसी भी नंबर का, अपनी फ़ोन डायरेक्टरी देख लीजिए, आपको डायरेक्टरी में नंबर ढूंढना पहले वक्तों में बहुत मुश्किल होता था। नाउ अडेज़ आप बस सर्च पे जाके नंबर इंटर करें, आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपके पास फ़ौरन से आ जाता है। तो ये भी एक इसकी अच्छी कैपेबिलिटी है भाई। नेक्स्ट, सेल्फ चेकिंग। कंप्यूटर के ऊपर कोई भी प्रोग्राम बना लें, कुछ भी लिख दें, वो उसको खुद चेक भी करता है। उसकी एक ये कैपेबिलिटीज़ में से कैपेबिलिटी है कि वो डाटा को खुद ब खुद चेक कर सकता है। तो एक इसकी कैपेबिलिटी जो है वो ये सेल्फ चेकिंग भी है। और सेल्फ ऑपरेटिंग, आप एक बार सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर दें और उसको बता दें कि उसने कैसे काम करना है, उसके बाद वो खुद ऑपरेट करने लग जाता है। जैसा कि बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि आप पेट्रोल पंप पे जाके देखिए, आपने अमाउंट इंटर किया, उसके बाद वो खुद ब खुद ऑपरेट होता है और जितना आपने अमाउंट इंटर किया वो उतना ही पेट्रोल उसमें स्टोर कर देता है। इसी तरह एटीएम पे जाके आप अमाउंट इंटर करें, जितना आप अमाउंट इंटर करेंगे उतना ही वो जो है अमाउंट आपको एटीएम मशीन के ज़रिए निकाल देता है। तो ये इसकी कैपेबिलिटीज़ थी कंप्यूटर की। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिमिटेशन। लिमिटेशंस कंप्यूटर की क्या हैं भाई, क्या काम, कहाँ पे आके कंप्यूटर की लिमिट जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जिनसे आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसमें सबसे पहले लिमिट क्या है कि कंप्यूटर खुद से कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता। बिना हमारे कहे, बिना हमारी इंस्ट्रक्शंस के कंप्यूटर खुद से कोई भी इंस्ट्रक्शंस जनरेट नहीं कर सकता, पहली लिमिटेशन। दूसरी, कंप्यूटर कभी भी किसी भी लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस को सही नहीं कर सकता। तीसरी, यह खुद ब खुद ये गलत इंस्ट्रक्शंस को छोड़ के सही इंस्ट्रक्शन पे नहीं जा सकता। ये तीन इसकी लिमिटेशंस। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम तीन कैटेगरीज बनाते हैं कंप्यूटर की टाइप्स की। एक है अकॉर्डिंग टू पर्पस, दूसरा है अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडलिंग और तीसरा है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। तीन कैटेगरीज हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडलिंग और तीसरी है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर की दो टाइप्स हैं, एक है जनरल पर्पस और दूसरी है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो जनरली वर्क करते हैं। अब जनरली वर्क करने से मुराद यानी कि वो काम जो आम
रूटीन में आपका चल रहा था, जैसे कि आपका सिंपल कंप्यूटर है, उसमें आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेट भी देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं, आप उसमें गेम्स भी खेल सकते हैं, आप उसमें मूवीज़ भी देख सकते हैं, आप उसमें सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। तो ये तमाम जनरल वर्क हैं, आम रूटीन के वर्क हैं जो आप किसी भी आम कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं जिसकी मदद से आप हर तरह के काम नहीं, ख़ास काम ही कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया, एटीएम मशीन होगी, या फिर ये ट्रैफिक सिग्नल्स पे लगे हुए कंप्यूटर होंगे जो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं, जिनको आप इनके अलावा इनसे और कोई काम नहीं ले सकते। इसी तरह अगला हमारा टॉपिक है जनरल और स्पेशल पर्पज़ के बाद डाटा हैंडलिंग। अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडलिंग भी कंप्यूटर की 3 टाइप्स हैं: एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स हम ऐसे कंप्यूटर्स को कहते हैं जो मैकेनिकली वर्क करते हैं, जिनकी एक आसान बेहतरीन एग्जांपल आपकी जो दीवार पे सामने लगी हुई घड़ी है, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर की एक बेहतरीन एग्जांपल है, दीवार पे लगी हुई जो सुइयों वाली घड़ी होती है वो, क्या आप इसको जब भी खोल के अगर अंदर से देखें तो इसमें मैकेनिकली वर्क हो रहा होता है, बट ये है कंप्यूटर, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो एक बार इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया उसके ऊपर ये काम कर रहा होता है। इसी तरह डिजिटल कंप्यूटर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप दूसरी घड़ी देखते हैं जो आपने बाजू पे बांधी हुई है और जिस पर डिजिट्स आ रहे होते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिट्स के ऊपर काम कर रही होती है। इसमें ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है इसके अंदर, जिसके ऊपर ये काम करती है, ठीक है। इसके बाद अगली टाइप है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर दे आर कॉम्बो या कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कम्बिनेशन को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स में आप पेट्रोल पंप पे लगी मशीन, एटीएम कार्ड, आप इसमें एंट्री डिजिटल करते हैं, बट ये जो आगे कैलकुलेशन कर रही होती है, पेट्रोल निकाल रही हो या पैसे निकाल रही हो, वो सारा काम जो है डिजिटल एनालॉग मशीन करती हैं। तो दोनों मशीनों के कम्बिनेशन को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद तीसरी आपके पास जो कंप्यूटर की टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कैपेसिटी वाली। तो कैपेसिटी में सबसे पहले आपके पास आ जाता है सुपर कंप्यूटर। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, या जिसको हम लार्ज स्केल भी कहते हैं। फिर मिनी कंप्यूटर, और फिर आपके पास आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम पीसी भी कहते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अब ये क्या है भाई, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। ये सुपर कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके काम करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, और ये विद इन अ सेकेंड बिलियंस की तादाद में जो है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। सुपर कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड बिग इन साइज एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर that can perform multiple tasks within a second। एक सेकेंड के अंदर ये मल्टीपल टास्क जो है वो कर सकता है। ये इसकी कैपेबिलिटीज में आती हैं सुपर कंप्यूटर की। नेक्स्ट हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इट इज़ अ लार्ज साइज कंप्यूटर दैट कवर अबाउट 1000 स्क्वायर फीट। इट इज़ अ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, जनरल पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसका काम क्या होता है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स इसके साथ बैक वक्त अटैच्ड होते हैं, और जिसकी वजह से ये और बहुत सारे लोग इसके ऊपर एक साथ काम कर सकते हैं। कम से कम मोर देन 100 यूज़र जो है उनको ये सिस्टम अलाउ करता है कि वो एक साथ काम करें। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, मीडियम साइज़ कंप्यूटर होता है। सुपर मेन फ्रेम जैसे ही ये भी तकरीबन 100% को यूज़र्स को जो है अलाउ करता है, 100 तक यूज़र को अलाउ करता है कि वो एक साथ काम करें।
इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर आप सब जानते हैं, हमारे घरों पे इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर जो है उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ऑफिस में भी ये यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है पर्सनल कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। हम इस पे गेम्स, वीडियोस, मूवी देखते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, सॉन्ग्स भी सुन लेते हैं, छोटा मोटा काम भी घर का यूटिलिटीज़ का जो है वो भी हम इस पर अटेंड कर लेते हैं। दैट्स वाई हम इसे जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा जी, अगली जो टाइप है कंप्यूटर की, अगला जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग। तीन टाइप्स हैं हमारे पास प्रोग्राम्स की। सॉरी, पेज हमारा डिस्टर्ब हो गया था। मशीन लैंग्वेज, नहीं अच्छा, मशीन लैंग्वेज, अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है। असेंबली लैंग्वेज, और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज is the only programming language which can be understood by computer without any translation। मशीन लैंग्वेज वो वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन के अंडरस्टैंड कर सकता है या समझ सकता है। ठीक है, ये 0 और 1 की लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रांसलेटर समझ सकता है। दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज द स्टेटमेंट राइट इन अ सिम्बॉलिक कोड, यानी कि असेंबली लैंग्वेज जो है ये हम किसी भी चीज़ को असेंबल करने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हम डिफरेंट तरह के कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोड्स की मदद से हम जो कंप्यूटर से हम डिस्कशन करते हैं, यानी कि जो हम अपने मैसेज डिलीवर करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कोड्स करते हैं। डिफरेंट तरह के कोड्स यूज़ हो रहे होते हैं जो कि C+ लैंग्वेज वगैरह जो है ये हमारी सारी जो है असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। हाई लेवल लैंग्वेज ऑल्सो इंग्लिश और रिटेन लैंग्वेज। इंग्लिश जिस तरह हम नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं इस तरह की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर पर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन इसके पीछे बड़ी मेहनत है जिसके बाद अब कंप्यूटर जो है वो बआसानी हमारी ही ज़बान समझ के हमारे कामों को अटैम्प्ट कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट टाइप अच्छा, टाइप ऑफ हाई लैंग्वेज के बाद हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसा प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, यानी कि जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो सोर्स प्रोग्राम होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ का, वो आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। ट्रांसलेटर है जिसकी मदद से हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्राम। असेंबलर
कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। 3 टाइप्स हैं इसकी, एक है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर और तीसरा है इंटरप्रेटर। ठीक है, ये 3 इसकी टाइप्स हैं। ये लास्ट टॉपिक था आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का। इसके बाद एक है आपके पास जनरेशन टेबल बना हुआ होगा, बुक में आपको जो नोट्स हैं उसमें जनरेशन टेबल बना होगा बेटा, उसको आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लॉन्ग के अंदर ये आता है जनरेशन टेबल, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम यहाँ पे वाइंड अप करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।